तो देखो भैया, चाहे सारे युग बदल जाएं, भागवत कथा हजारों युग पहले भी इतनी ही नई थी और हजारों युग बाद भी इतनी नई रहेगी। ये ताकत और किसी में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक मूवी महीने में कितनी बार देख सकते हो आप लोग? एक ही बार। कोई और थोड़ा सा बोले नहीं नहीं देखना पड़ेगा साथ में, 2 बार देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा। 3 बार देखते देखते तक तो पूरा उसका मजा, सस्पेंस सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि सस्पेंस नहीं बचा ना, पता है कब हीरो मारेगा, कब उल्टा होगा, कब कहाँ भागेगा, सब पता है। इवन संसार की बात भी अगर किसी ने हमको एक बात बता दी, दोबारा सेम बात अगर हमें बताता तो हम कहते आपने अभी बताई, हाँ हाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले, उसको तीसरी बार रिपीट कर दे तो कह देंगे कितनी बार बताओगे, बता तो दिया आपने। पर अब भागवत औसतन, मतलब एक एवरेज भी लगाई जाए, खासकर हम अपने जीवन की बता रहे तो एक एवरेज भी लगाई जाए, महीने में 3 कथा तो होती है। 3 वीक पढ़ेंगे, 3 कथा, बीच में 2, 5, 10 दिन जो बचते हैं वो ट्रेवलिंग में हो जाए, तो 3 कथा लगभग फिक्स है। अब आप बताओ, एक मूवी आप महीने में 3 बार नहीं देख सकते, एक बात आप 3 बार नहीं सुन सकते, और इस कथा को गाते गाते, मुझे छोड़ो, लोगों को सदियां बीत गई और कोई सस्पेंस नहीं है। पता तो सबको है कि कृष्ण जन्म नंद महोत्सव चौथे ही दिन होगा, वो चौथे ही दिन होगा, गिरिराज पूजन होगा, ये होगा, भगवान की शादी होगी, सुदामा जी आएंगे, फिर सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी जितनी बार भी कथा होगी, सब लोग आकर के बैठ जाते हैं सुनाइए, क्योंकि जानते हैं ये इस कथा का प्रताप है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती, हर रोज नई है, हर रोज नई है। जैसे डेली स्नान, नहाना जरूरी है, डेली नहाना जरूरी है, पर भैया शरीर की शुद्धि तो रोज जरूरी है ना। देखो, जो भगवत सेवा करता है, अब भगवान की सेवा तो रोज करनी पड़ेगी, और भगवान की सेवा तभी कर पाओगे जब शरीर शुद्ध होगा। तो भगवत सेवक को तो रोज स्नान करना ही पड़ेगा, तभी सेवा में जा सकता है। रोज नहाना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, और रोज खाना जरूरी है। चाहे हम नाम रख दे एकादशी, पर उस दिन कौन सा हम खाना छोड़ देते हैं। नाम रख दे फलहार, पर फलाहार नहीं फुलाहार होता है, फुलाहार करते हैं, एकदम सारी वैरायटीज होती है। इस्कॉन में तो क्या नहीं मिलता, एकादशी का पिज्जा, एकादशी का डोसा सब मिल जाएगा। तो रोज खाना भी जरूरी है, शरीर को एनर्जी तभी मिलेगी। रोज सोना भी जरूरी है, रोज हम सोएंगे भी, चाहे कितना भी हम मेहनत कर लें, बिजी हो, थोड़ा टाइम तो सोने के लिए निकालेंगे। रोज खाना जरूरी है, रोज सोना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है। ठीक उसी तरह रोज भगवान की कथा भी सुनना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। लेकिन बस इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, बाकी सब रूटीन में चलता है। अगर हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो पहली चीज हम क्या त्यागते हैं जानते हो? सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भजन। किसी के घर में मृत्यु हो गई, वैसे शास्त्रीय परंपरा है, लेकिन एक बात बता रहे कि किसी घर में मृत्यु हो गई तो खाना छोड़ते हैं, सोना छोड़ते हैं, सब काम करेंगे, पर क्या नहीं करेंगे? पूजा। 12 दिन 13 दिन जो होती है पूजा, जो विधि विधान, इसमें क्या नहीं करते? पूजा नहीं करेंगे। शौच अशौच की जो अवस्था होती है माता, उसमें भी सबसे पहले क्या छोड़ना होता? पूजा। बड़े खुश हो जाते हैं, माला पैक कर देते हैं, बोले रख दो इसको, अब इसकी जरूरत नहीं। नहीं, ये चीज एकदम गलत है।
हाँ, जैसा मैंने कहा, शास्त्रीय पद्धति ग्रस्त वाले जो हम लोग हैं, जो ग्रस्त परिवार में रहते हैं, उनको कुछ फॉलो करनी चाहिए बातें, पूजा ये नहीं करनी वैसा, पर भक्ति नहीं छोड़नी, भगवान का नाम नहीं छोड़ना, भगवान को याद करना नहीं छोड़ना, हर दिन याद करना है, चाहे दिन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हर दिन सुमिरन करना, कथा हर रोज सुननी है। जब तक ये भीतर कान से डोज नहीं जाएगी ना कथा की, तब तक ये मन बदलेगा नहीं। ये मन बड़े जन्मों से भटक रहा है, इस मन को दुनिया वाली चीज बहुत अच्छी लगती है, तुरंत भगवान की चीज त्याग देगा। कथा सुनने के लिए रेडी, जरा सी बारिश आई, प्रोग्राम कैंसिल। नहीं, ऐसे लगता है जैसे वो पानी यही गल जाएंगे क्या। जरा सा वेदर चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे, भगवान कथा छोड़ो, ये तो रोज का काम है इनका, सब करते रहते हैं। नहीं, जीवन में कुछ छोड़ना हो तो संसार को छोड़ देना, पर भगवान को नहीं छोड़ना। भगवान सबसे पहले, उनसे रिश्ता सबसे पहले।